मेड़ता नगरपालिका राजनीति का शिकार हो रही है और बीजेपी सरकार ने वर्तमान जो चेयरमैन थे गौतम टाक पर निलंबन किया गया, क्योंकि इन पे नगरपालिका बोर्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसको लेकर डीएलबी ने जांच प्रभावित नहीं, इसको लेकर गौतम टाक को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद गौतम टाक है वो कोर्ट की शरण में गए हैं और कल कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया और एक बार फिर ये नगरपालिका चेयरमैन पद पर काबिज हो गए। इसके बीच जो षड्यंत्र हुआ, कुछ जिस प्रकार से वाइस चेयरमैन थे उनको चेयरमैन पद पे बिठाया गया, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है, चेयरमैन पद से भी दिया, उपाध्यक्ष पद से भी दिया। इसको लेकर किस प्रकार से राजनीति गरमाई है। हमारे साथ गौतम जी टाक है जो कल कार्यभार ग्रहण करने वाले हैं। किस प्रकार से घटनाक्रम में पूरी जानकारी इनसे लेंगे। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, दूसरी बार आपको बहुत बहुत बधाई जो आज आप हमारे यहाँ आकर मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। गौतम जी टाक जो पहला कार्यकाल था विकास दल उसके नाम से जाने गई मेड़ता में, एक बार जनता को फिर उम्मीदें थी कि गौतम टाक दूसरी बार बनेंगे, मेड़ता विकास होगा, लेकिन इस बार का बोर्ड जो है राजनीति का शिकार रहा है। पहले भी था शिकार। पहले जब मैं 2000 से 2005 था, जब मेरे को 2 दफा सस्पेंड करवाया था जब बीजेपी सरकार आई, और अभी इनके तो ये आदत में है, और ऊपर से लेके केंद्र में लो, स्टेट में लो, चाहे कहीं भी लो, नगर पालिका में लो, सरपंच तक ये करवाते हैं, इनकी आदत में है। और मेरे आप जो पहले कहा था भ्रष्टाचार, मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का नहीं लगाया था। मेरे ऊपर जो नगर पालिका से जो पट्टे जारी किए थे, हमने 12,000 पट्टे दिए थे, और राजस्थान सरकार अशोक गहलोत का ये था मिशन के भी ज्यादा से ज्यादा पट्टा हो, और यदि कोई गलत पट्टा बनता है तो 73B में निष्ठ करने का एक व्यवस्था थी, और हमने कोई पट्टा ऐसा कोई पट्टा गलत नहीं दिया जो मेरे ऊपर कोई ब्लेम लगाए। जो पट्टे मैंने दिए थे सुनार के थे, सोनी जी के थे 2 पट्टे, और उसमें पोस्टिंग लिखी हुई थी। हमारे जो उन्होंने जो यो था जितेंद्र आवली, उसने चेंज कर दी थी पोस्टिंग, बाहर निकाल के मेरे पास में वो फाइल लाया, उसमें कोई तरह की टिप्पणी नहीं थी, और उसने साथ लिखा मैंने कोई भी पट्टा दिया है, उस पट्टे में मैंने स्पष्ट लिखा है पूरी पत्रावली को जांच करके नियमानुसार ही पट्टा जारी करा, और गणना करके जो राशि है उसकी जमा कराए, और जो जमीन थी उसकी खुद की थी, पूरा पट्टा था, पट्टा कॉमर्शियल कराया था उसने। पट्टा वास्ते में कॉमर्शियल यदि मान लो कोई होता है मास्टर प्लान में तो नहीं होना चाहिए, मगर ये सब ईओ बाबू उनकी चाल थी, उसने भ्रष्टाचार किया होगा, उसकी जांच होनी चाहिए। और जो रुस्तम प्रिंस का जो होटल का और टाकीज का जो था, वो 1968 में पट्टा उसका जारी हुआ था, राजा महाराजा का था, और उनका जो बनाया था गैरेज के नाम से पट्टा था। जब पट्टा गैरेज के नाम था तो गैरेज का नाम ही कॉमर्शियल है, और उसके बाद में 1982 में इजाजत ली गई थी होटल की और दुकानों की और टाकीज की। तो कोई ऐसा है नहीं कि हमको गलत है, कॉमर्शियल पे कॉमर्शियल दिया है, और जो पट्टा हमने दिए किसी भी तरह का हमने गलत नहीं दिया। जो होगा तो मैं जब चार्ज लेते मैं, और आगे भी मैंने लिखा है, मुख्यमंत्री को भी लिखा है, मंत्री को भी लिखा है कि भाई आप पूरे पट्टों की जांच करवे जाए। मैं अब पूरे पट्टों की जांच करूंगा, और यदि ये जांच नहीं करेंगे मैं हाईकोर्ट से आदेश करवा के और इनकी पट्टे की जांच करूंगा। और उसके अलावा जो बीजेपी है, बीजेपी को काम नहीं चाहिए, बीजेपी को तो खिलके चाहिए, काम घूमना फिरना। और आप अभी देखा था, अभी मैंने पढ़ा था, सुना था कि मैंने 3.5 करोड़ के काम करवा दिए, 6 दिन के अंदर 3.5 करोड़ के कर दिए। इतने छुट्टे मैंने तो कभी मेरी जिंदगी में नहीं देखा, जितना प्रधान जी जो झूठ बोला है। अरे आप जुम्मेवार जब अध्यक्ष पद सीट होती है, ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। 3.5 करोड़ छोड़े, 3.5 लाख रुपए का नहीं, 3,500 का भी इन्होंने कोई टेंडर नहीं निकाले। और जो यदि काम आगे वाले पूरे नहीं हुए, आगे वाले ठेकेदार से घूम रहे हैं, ऐसे ये झूठे आदमी है। और हम किसी भी तरह से जो बोर्ड जो पहले चल रहा था, हमने चारों तरफ से जो मेरे 2000 से 2005 आपके तो अभी पहले जो काम किया है, हमने उसी तरह से काम किया। जो मेरा हमेशा सोच होती है आगे की, 100 साल आगे की, तो मैंने सड़कें बनवाई है। आप विष्णु सागर रोड देख लो, आप अजमेर रोड देख लो, मोरा रोड देख लो, जो भी हमने गोठन रोड देख लो, कितनी खराब थी, हमने 100 फीट की रोडें बनाई है। और हमारा एक ही रहता है, खाली एक छोटा मोटा काम करके नहीं है। हमारे जो वाटर बॉक्स द्वारा जो पूरा मेड़ता को खो दिया था, उस मेड़ता के अंदर हमने पूरी सड़कें वापस तो बनाई है। और आज से पैसा नहीं आया तो भी हमने पूरे नगर पालिका द्वारा जो सड़कें बना करके हमारी जनता, हमारे जितने भी लोग हैं वो परेशान नहीं हो, बूढ़े बुजुर्ग आराम से मंदिर जाए, जहाँ भी सड़कें वगैरह जो काम किया हमने उस तरीके से। जिस मामले को लेकर आपको निलंबित किया है, उस मामले में जिस प्रकार से कोर्ट ने कल फैसला सुनाया, उनके जजमेंट में यह क्या जो फाइल चलती है, जो भी प्रोसीडिंग होती है, कितने अधिकारी इसमें लिप्त पाए जा सकते हैं? ये जो ईओ, जेएन, एएन बाबू
यही हो गए। 4 जो चैनल होती है वो जब यदि गलत होगा तो वो एक दोषी पाए जाएंगे। मेरी तो इसमें लास्ट में फाइल आती है और पूरी टिप्पणी करके और उनका साइन होने के बाद ही मैंने साइन कर किया था। अब बात कर लेते हैं, आपका जब निलंबन हुआ, आप अध्यक्ष पद से हटे, उसके बाद आपका ही उपाध्यक्ष था। बीजेपी सरकार होते हुए भी अपना बोर्ड नहीं बना पाई, उनको चेयरमैन भी नहीं बनाया, लेकिन वो भी रणछोड़ दास हो गए, रण छोड़ के चले गए और उनको चेयरमैन पद से इस्तीफा देना था, उन्होंने उपाध्यक्ष पद से दे दिया। ये किस प्रकार से दबाव, राजनीतिक दबाव रहा? अब वो तो मोहित साहब बता सकते हैं। हम तो यदि ऐसा होता तो हम तो 2 से 3 हफ्ते नहीं स्टे लेके आ जाते। हमारे कोर्ट के अंदर हमने कोई देर भी नहीं की थी। हमारे जो वकील साहब थे उनको हमने कह रखा था तारीख आगे से आगे ले, क्योंकि हमारे जो मोहित साहब थे वो उनको उपाध्यक्ष थे तो उनको चार्ज हो गया। और जब एक छोटा भाई सीट पे बैठता है या दुकान पर बैठता है जो मुख्य होता है, तो हम ये सोचते भी ये काम कर रहे हैं। जब हमको ये पता नहीं था अंदर के अंदर ये क्या हो रहा है और किस दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया, ये इस्तीफा जो दिया वो बहुत गलत था। और जिस प्रकार से बात कर लेते हैं, जब पवन पटानी को पीएनबी ने चेयरमैन बनाया, उसके दरमियान आपके 5 पार्षद जो बीजेपी ज्वाइन किए, आपके वोट पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं 2000 से 2005 तक जब भी 5 गए थे, अभी भी गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नगर पालिका के अंदर कितने भी पार्षद हो, विकास जो होता है वो नगर पालिका कराती है, नगर पालिका के पैसों से होती है, कोई पार्टी नहीं कराती। लेकिन आप बजट पारित नहीं कर पाएंगे, कोई ऐसा कोई नियम नहीं। बजट में जो होता है चेयरमैन को 50 लाख रुपए तक एक टेंडर निकालने का पावर होता है, और जो बजट होता है चाहे पास हो या नहीं मत हो, जो बजट बना के भेजते हैं, यदि उसकी मियाद होती है 2-3 महीने की, वो नहीं होता तो ऑटोमेटिक पास हो जाता है। अब जिस प्रकार से आपका निलंबन रद्द हुआ है, कोर्ट से आपको राहत मिली है, क्या पूरे कार्यकाल के लिए चेयरमैन बने रहेंगे और कोई षड्यंत्र हो सकता है? ये इनकी आदत में है। मैं तो ये चाहता हूँ हर 2 महीने में मेरे को सस्पेंड कराएं, ये कोशिश कर करके, ताकि इनका जो 20 साल से इनका बोर्ड नहीं बन रहा है तो वो हमेशा के लिए पिछड़े हुए रहे, कभी इनके बोर्ड नहीं बने, पूरी जनता जान जाएगी कि इनकी क्या आदत है। और एक आपने शपथ ली थी इस बार मेरे बने थे, आपका सपना था तो स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी का सपना कब मेहता ही जनता को पूरा करना? मेहता सिटी का सपना जो काम था हमारा, जो हम स्टेडियम बना रहे थे, जो पवन जी पट्टानी जो अभी कह रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं ना, वो खुद इन्होंने स्टेज लाने के लिए कई कि हमारे पास लेटर पड़े हैं, हम पूरा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाके देंगे, उसके लिए उन्होंने रोक लगवा दी। हम जो 17 करोड़ रुपए का हम कार्यालय बना रहे थे नगर पालिका का, इनकी मिली भगत करके इन्होंने ये काम रुकवा दिया। आज हम जो भी काम करवा रहे थे वो काम इन्होंने रुकाया। पैसों की कोई कमी नहीं थी, कांग्रेस सरकार की सब खूब काम करा रहे थे। हर बात में अदालत के जाके इन्होंने जो स्टे लाना, शिकायतें करनी, इनकी फितरत है इनका, तो इसलिए जो काम है। बाकी हमने जो आप देख रहे हो, आज हम जो रेन रोड है, डिवाइडर लगना, काम करना, हमने जो टेंडर निकाले थे, हम इसका अम्बेडकर का, वीर तेजा जी का, तो हमने निकाले थे। अब ये तो ऐसे जाके जो इनको पता नहीं क्यों दबाव में लाए, इनका हक ही नहीं था। पार के आकर के कौन होते हैं इसका मोर्च करने वाले? हमारे स्थानीय नेता वो करते हैं, और करो तो हमारे कार्यकाल में करते हैं जब पता चले। ऐसे अब जब हमारा कार्यकाल नहीं था और हमारे वाइस चेयरमैन साहब किस दबाव में थे वो वही जान सकते हैं। जब ऐसा काम हुआ, भाई हम काम जो है वो हमारे हिसाब से करेंगे। आखिरी सवाल है, अब उपाध्यक्ष पद को भी लेके काफी कसमस रहेगी, तो क्या कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना पाएंगे आप? यदि जब भी चुनाव होगा वो कांग्रेस का ही बनेगा, और इनका तो बनने का सवाल ही नहीं है। ये तो खुद जितने 15 है, 15 का 15 उपाध्यक्ष है वो अपने आप में। तो हमारे कांग्रेस में हमेशा है कि जब एक मुख्य कह दिया वही काम होता है। बिल्कुल, तो ये थे जो अभी जिनको कोर्ट से निलंबन है उनका रद्द हुआ है, और कल ये कार्यभार ग्रहण इन्होंने कहा कि इस प्रकार का घटनाक्रम रहा है जिससे राजनीतिक षड्यंत्र है, इनका पुराना तोड़ी दमन का साथ रहा। ये कह रहे हैं कि पहले कार्यकाल में इनके साथ निलंबन हुआ है, कुछ पार्षद भी दूसरी पार्टी में गए हैं। अब देखना होगा कि आगामी जिस प्रकार का कार्यकाल 1 साल का है, किस प्रकार से उठापटक राजनीतिक रूप से नगर पालिका में देखने को मिलेगी।